हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और आज हम बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। फ़िलहाल ये स्टॉक काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक रह चुका है। अगर पिछले 3 साल का अगर हम प्राइस का ग्राफ देखें तो यहाँ पर देखिए 3 साल पहले ये लगभग 140 से 150 के बीच ट्रेड कर रहा था और फिलहाल ये स्टॉक 4000 के आसपास पहुँच चुका है। तो क्या अभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका है या राइट टाइम है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम इसको कंपेयर करने वाले हैं जो अभी की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके साथ। अब उसके साथ क्यों कंपेयर करेंगे उसका भी एक चीज़ देख लेते हैं। जो अदानी एंटरप्राइज है उसकी मार्केट कैप अभी हम देखेंगे तो फिलहाल 4,62,000 करोड़ के आसपास है और जो रिलायंस है उसकी मार्केट कैप है 17,69,000 करोड़ के आसपास। यानी दोनों दिग्गज और बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या अदानी एंटरप्राइज का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो है 4,056 के आसपास और रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस चल रहा है 2,615 के आसपास। तो ये दोनों में से कौन सी कंपनी अभी बढ़िया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी की बुक वैल्यू। अदानी एंटरप्राइज की बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 277 रुपीज़ की है और वापस रिलायंस में जाके देखेंगे इसकी बुक वैल्यू तो रिलायंस की बुक वैल्यू है 1168 रुपया, यानी अदानी एंटरप्राइज से काफ़ी बड़ी। दूसरी एक चीज़ देखेंगे हम अदानी एंटरप्राइज का ग्राहम नंबर। ग्राहम नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिससे हम कंपनी की एक जात की वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस है उसकी ग्राहम नंबर है 260 रुपये और उसके कंपनी का सामने उसका प्राइस है 4,050 के आसपास। और जो रिलायंस है उसका ग्राहम नंबर है 1605, यानी ग्राहम नंबर भी देखने जाए तो रिलायंस का बहुत बढ़िया है। अब एक चीज़ हम इसकी चेक करने वाले हैं वो है इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 3 साल में जो प्राइस बढ़ा है उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है और हुआ है तो कितना हुआ है। तो ये देखिए अदानी एंटरप्राइज का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहाँ पर हम देखेंगे 2018 से लेके 2022 तक। तो 2018 में अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट था अदानी एंटरप्राइज का 594 करोड़, यानी 594 करोड़। 2019 में अदानी एंटरप्राइज का नेट प्रॉफिट 506 करोड़। उसके बाद 2020 में 1040, 2021 में 1046, 2022 में 788 करोड़ और टिल 2 मंथ पिछले 4 क्वार्टर का टोटल एक साल का देखें तो 1230 करोड़। ये इसका टोटली हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है जो कि 500, 550, 1000 से लेके 1200 के आसपास है। अब हम ज़रा एक नज़र रिलायंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डाल देते हैं। तो ये है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अगर 2018 में हम देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट था रिलायंस का वो है 36,000 करोड़ का। अब देखिए कहाँ पर अदानी एंटरप्राइज 500, 600 और 1000 करोड़ कमा रही है, वहाँ पर रिलायंस 36,000 करोड़ 2018 में कमाया था और 2019 में 39,000 करोड़, उसके बाद 2020 में 39 करोड़, 2021 में 53,000 करोड़ और 2022 में 67,000 करोड़। ये देखिए सारे ऐसे फिगर है जो कहीं भी हमको अदानी एंटरप्राइज को आसपास भी नहीं दिखने देते। और टिल 2 मंथ पिछले एक साल का अगर नेट प्रॉफिट हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो 73,515 करोड़। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फिगर है। लेकिन इसके सामने हम इसके अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कंपनी हमें कितना कमा के देख रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अदानी एंटरप्राइज को देखेंगे। अदानी एंटरप्राइज का जो करंट अर्निंग पर शेयर है, ये देखिए अर्निंग पर शेयर की ये लाइन है और अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें यहाँ पर तो अर्निंग पर शेयर फिलहाल 10.82 है अदानी एंटरप्राइज का, जहाँ पर कंपनी का प्राइस लगभग 4,000 के आसपास है और उसके सामने पर शेयर कंपनी हमें 10 रुपया और 82 पैसा कमा के दे रही है। वहीं पर रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है फिलहाल 2615 का और उसके सामने रिलायंस हमें, ये देखिए रिलायंस का अर्निंग पर शेयर है और रिलायंस का अर्निंग पर शेयर 98 रुपीज़, उससे 10 गुना ज़्यादा। यानी रिलायंस हमें अदानी एंटरप्राइज से आधे दाम में मिल रही है, उसका अर्निंग पर शेयर भी उससे 10 गुना ज़्यादा है। यानी मेरे ख्याल से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखने जाए तो अभी अदानी एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। आपको अगर इसके अंदर
इन्वेस्ट करना भी है तो आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। और अब मैं इसको दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड अदानी एंटरप्राइज में क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं कि खरीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे rupeeways.com के ऊपर और यहाँ पर हम जाके देखेंगे, यहाँ पर मैंने सर्च किया है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड और यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सितंबर 2022 में टोटल म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर थे, 1,87,93,000। अक्टूबर 2022 तक इन्होंने उसमें से सेलिंग करके 1,80,00,000 यानी लगभग 7 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड ने टोटल बेच दिए। उसके बाद नवंबर 2022, फिलहाल पिछले महीने देखे तो और कंपनी ने माल बेचा है और फिलहाल म्यूचुअल फंड के पास टोटल होल्डिंग सिर्फ 1,63,00,000 की है। अब देखिए सितंबर 2022 में 1,87,00,000 था और अभी 1,63,00,000, यानी म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना माल बेचता जा रहा है और प्रॉफिट बुक करता जा रहा है। इसलिए अगर मेरा ख्याल है कि अगर आपने भी काफ़ी सस्ते में अदानी एंटरप्राइज का माल लिया है तो अभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या आधा ऊपर माल इसके अंदर बेच देना चाहिए और किसी और बढ़िया कंपनी के अंदर शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखने जाए तो जो ग्रोथ पिछले 3 साल में आना था वो आ गया। अभी वापिस इस तरह का उछाल आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल सकता। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको रिलायंस के अंदर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया वीडियो है, किसी भी तरह की ये बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।